एनआईओएस के द्वारा, यानी कि अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर जो एनआईओएस से जो डीएलएड किया 18 महीना का, जिनको रोक दिया गया था, जो पेपर नहीं दे पा रहे थे, जिनको आपका टीआरई 3 में शायद रोक दिया गया था, उनको पेपर नहीं बैठने दिया गया था, तो क्या वो अब बैठेंगे? तो यहाँ पर दिया हुआ कि प्रदत्त 18 महीना का जो डीएलएड का उपाधि प्राप्त वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन संख्या 22-24 में अर्हता पूर्ण होने के बावजूद भी आयोग के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसर नहीं दिया गया था, यानी जो ये आपका विज्ञापन संख्या 22/2024 है, इसमें जो वैकेंसी आया था, उस वैकेंसी में जिनको आयोग बैठने नहीं दिया था एनआईओएस से डीएलएड करने के कारण से, उनको इन अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा की गणना विज्ञापन संख्या 22-24 में निर्धारित कट ऑफ डेट अर्थात 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो अधिकतम उम्र की आपका कट ऑफ आयु सीमा क्या था? 1 अगस्त 2024, यानी कि जो आपका अधिकतम उम्र की जो गणना होगी ना, वो 1 अगस्त 2024 की जाएगी। लेकिन हाँ, जो डीएलएड किए हुए थे और जिनको पिछला बार नहीं बैठने दिया गया था, उनके लिए सरकार ने क्या किया कि अधिकतम आयु सीमा जो कट ऑफ है, जहां से उसकी गिनती कर रही थी, वो 2023 कर दिया है, 1 अगस्त 2023 कर दिया है। यानी 1 अगस्त 2023 तक आपका अधिकतम उम्र जिस कैटेगरी में आप आते हैं, आपका उतना होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं, और यूआर कैटेगरी में अधिकतम उम्र के क्या समय दिया गया? 37 साल पुरुष के लिए। तो आपका 37 साल 2023 में आपका 37 साल 1 अगस्त 2023 तक आपका 37 साल होना चाहिए। 37 साल में अगर एक दिन भी ज़्यादा होगा, 37 साल में अगर एक दिन भी ज़्यादा होगा, कब तक? 1 अगस्त 2023 तक। तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। याद रखिएगा, आपका उम्र का कैलकुलेशन 2026 तक नहीं हो रहा है, बल्कि आपका 2023 तक। आप वर्तमान में कितने उम्र का हो रहे हैं इससे मतलब नहीं है, बल्कि आप 1 अगस्त 2023 तक कितनी उम्र को हो रहे हैं इससे मतलब है। यानी 1 अगस्त 2023 तक आप अधिकतम उम्र की सीमा को पार आपको नहीं होना चाहिए। अगर अधिकतम उम्र सीमा को पार कर गए हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।